रिलायंस के लिए क्रूड प्रोडक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर अब अगर मैं समुद्र से तेल निकालूंगा तभी तो मैं बनाऊंगा हाई वैल्यू केमिकल। समुद्र में मेरे तेल ही निकलना बंद हो गया। नहीं समझ आया बात? मुकेश भाई के समुद्रों में तेल खत्म होने लग गया, क्रूड की प्रोडक्शन ही डाउन हो गई। अब है इस समुद्र में हमारा डुबकी कहां है तेल? खूब डीप ड्रिलिंग का जुगाड़ करें साधारण भाषा में, और डीप ड्रिलिंग के जुगाड़, तेल निकले नहीं, तेल कम हो जाए, तेल कम हो जाए, ऑल्टरनेट इनके पास कोई है नहीं। ये बाजार से तेल अगर खरीद के लाए और फिर बना हाई वैल्यू केमिकल, मार्जिन खत्म। तो इनका जो अपना जो बोलते हैं इनका रिफाइनरी से पहले जो यहाँ से क्रूड निकालते हैं वो है कृष्णा गोदावरी धीरूभाई 6, उसका नाम है कृष्णा गोदावरी धीरूभाई 6। कृष्णा गोदावरी मतलब केजी और D6 है ना। तो ये नाम अब रखा है, नाम मेरे को पता नहीं क्यों रखा नाम रखा है। तो ये रिलायंस का पहला ऑफशोर गैस फील्ड था, इंडिया का पहला अंडर वाटर समुद्र के नीचे से नेचुरल गैस का रिजर्व की डिस्कवरी इन्होंने करी। लेकिन 2010 के बाद से घटे जाए। अब बनाऊंगा तो तब जब तेल निकालूंगा, तेल है ही नहीं मेरे पास। तो अब ये तेल निकालने के लिए इनको 3 जुगाड़ कर सकते थे। ये 3 चीजें इनके समझ में आई। एक्चुअली पता क्या है, मेन थ्रेट था ONGC का। ONGC को सरकार से मदद मिलती है, ONGC सरकारी कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब ऑयल एंड नेचुरल गैस के पास उनके पास गुजरात भी है, आसाम भी है, अरेबियन सी भी है, आंध्रा भी है, और नेचुरल गैस प्रोडक्शन वो कर सकते हैं। 500% रिलायंस से ज्यादा कर रहा है ONGC को सरकार का पूरा सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, और बढ़िया वाला एक्सप्लोरेशन ब्लॉक मिल जाए सरकारी कंपनी ONGC को, रिलायंस को मिले ही नहीं, उसको इंस्टीट्यूशन सपोर्ट मिले ही नहीं। अब ये 3 काम कर सकते थे, या तो खूब पैसा डालें, नई टेक्नोलॉजी बनाए ज्यादा तेल निकालने के लिए। दूसरा, या खूब पैसा डालें, किसी से टेक्नोलॉजी खरीद के ले आए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट, किसी विदेशी कंपनी के बाद टेक्नोलॉजी उसके लिए आए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। या फिर खूब पैसा डालें और उसके बाद कोई नया ब्लॉक खरीद ले जहां तेल मिले। भाई यहाँ तो नहीं मिल रहा, या जामनगर वाला जुगाड़ जहां से करना हुआ तो तेल खत्म होता जा रहा नीचे, तो कोई ब्लॉक ही खरीद लूं मैं। करूं 3 चीजें थी, या टेक्नोलॉजी बनाऊं, या टेक्नोलॉजी खरीदूं, या तेल का नया ब्लॉक ले लूं। अब 3 में से क्या करूं मैं? मुकेश भाई ने सोचा यार किसी को पार्टनर बनाते हैं। इन्होंने क्या किया, मार्केट को एनालाइज किया। इस समय ब्रिटिश पेट्रोलियम किसी गड़बड़ के चक्कर में बड़े लॉस के अंदर चला गया। ये उस समय लीबिया के अंदर काम कर रहा था, और लीबिया को काम करने की जगह ये वहां चला गया लॉस में $5 बिलियन के। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देखो ऐसा है, तुम्हें अब तुम्हारे को नई मार्केट की जरूरत है, मैं तुम्हें भारत की मार्केट देता हूं। ब्रिटिश पेट्रोलियम से मिले, वो तुम मुझको टेक्नोलॉजी दो, मैं तुमको मार्केट दूंगा। मेरे पास 2,70,000 स्क्वायर किलोमीटर की ऑयल फील्ड है, 2,70,000 स्क्वायर। वो 2,70,000 स्क्वायर किलोमीटर, और वो चक्कर खा गया ब्रिटिश पेट्रोलियम। अब वो इतनी बड़ी, तो उसको इंटरेस्ट आ गया। उन्होंने कहा मैं तुमको अपनी हिस्सेदारी देता हूँ, तुम मुझको टेक्नोलॉजी दो, पैसा दो, तुम मुझे इक्विपमेंट दो, मैं तुमको इक्विटी दूंगा, मेरी हिस्सेदारी दूंगा। कागज का टुकड़ा तो देते थे हिस्सेदारी में, देने के बाद इनकी हिस्सेदारी कम हो तो उसको और बड़ा बना देते थे बाद में। हर बार की आदत है। अब रिलायंस को 4 बड़े फायदे। पहला फायदा क्या, ब्रिटिश पेट्रोलियम आया, 41,000 करोड़ रुपए दे दिया, तो फाइनेंशियल बर्डन सारा खत्म हो गया इनका। दूसरा आया, साथ में टेक्नोलॉजी भी ले आया, पूरी एडवांस एनहांस्ड ऑयल रिकवरी की, जितना नीचे मर्जी तेल हो वहां से निकाल के ले आएंगे। रिकवरी की टेक्निक्स ऐसी सिखा दी इनको, कहां तेल निकाल के लाना है। और टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन 4 साल लगे, और 4 साल में KG D6 ब्लॉक वो 3 गुना जंप मार गया। और 3 गुना जंप मारते ही अब जो है 3 नए डीप वाटर फील्ड भी ले लिए। एक R क्लस्टर नाम है, एक सैटेलाइट क्लस्टर नाम है, एक MJ फील्ड नाम है। 3 नए डीप वाटर फील्ड भी ले लिए, क्योंकि पैसा आ गया ना, पैसा आ गया, थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची, बहुत सारा पैसा आ गया उस टेक्नोलॉजी से, और उससे भी तेल निकाला और नए ब्लॉक भी उठा करके ले आए। हुआ क्या, ब्रिटिश पेट्रोलियम को इनकी अर्निंग का थोड़ा हिस्सा मिलता है, 30% की पार्टनरशिप दे दी। लेकिन रिलायंस के रिश्ते अच्छे थे ना, ब्रिटिश पेट्रोलियम आना चाहता था, रिलायंस के भारत में रिश्ते अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो सरकार के साथ में उनका कोई रेगुलेटरी अप्रूवल में टाइम नहीं लगा, उसको बहुत तेज एंट्री मिल गई ब्रिटिश पेट्रोलियम को, वरना उसको बहुत समय लग जाता है यहाँ घुसने में। अब सुनो क्या किया इन्होंने, है ना, लंदी प्रोसेस से खत्म तो कर दिया, लेकिन इनका क्या हुआ, रिलायंस का क्या हुआ बाद में। ब्रिटिश पेट्रोलियम को 41,000 करोड़ रुपए उनसे लिया अपने शेयर बेच के, लेकिन इन 3 साल में 45,000 करोड़ नया कमा लिया। 30% बेचने के बाद और ज्यादा बड़े हो गए। सम लिटिल स्टेक के बदले में पूरा साम्राज्य बना लो, ये इनका स्टाइल है। हर बार ऐसा करते हैं, जब पैसा चाहिए कर्जा नहीं, थोड़ा सा शेयर बेचो, पैसा आए उस पैसे से बहुत सारा पैसा बनाओ, वही करते हैं ये। 8वीं स्ट्रैटेजी में आपको मजा आ जाएगा, इसमें आप हंस पड़ोगे। ये अपॉर्चुनिटी कंपल्शन से निकाल लेते हैं। आपने वो एड का जिंगल सुना होगा, एक बार बचपन में बड़ा सुनता था मैं, खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ, ऐसे ही मुकेश का फंडा है, कमाए जाओ, जहां मौका मिले मुनाफा बनाए जाओ, जहां कोई नहीं बना सकता।